इस वीडियो में हम साधना सिद्धि के कुछ वृतांतों पर चर्चा करेंगे, जिनसे साधक जान सकें कि सिद्धियों के दौरान किन बातों से बचना जरूरी है। सामान्य रूप से साधना विधान में क्या क्या करना है यह बताया जाता है, क्या नहीं करना है इसके मध्य में ब्रह्मचर्य का पालन करने पर जोर दिया जाता है। कुछ साधनाओं में तामसिक भोजन से रोका जाता है, किंतु अधिकांश विधानों में नहीं बताया जाता कि सिद्धि होने के बाद क्या क्या न करें, जिसके कारण बड़े जतन से मिली सिद्धि भी विचलन का कारण बन सकती है। इसे ऐसे समझें कि किसी को धन चाहिए था, वो मिल गया, मगर जाने अनजाने उस धन का उपयोग असंगत कर दिया तो भविष्य में वही परेशानी का कारण बन सकता है। जब बात सिद्धियों की आती है तो यह रहस्यों से ढका विज्ञान है। जहां आज का साइंस खत्म हो जाता है, वहां से इसकी शुरुआत होती है। नासा आदि बड़े वैज्ञानिक संस्थानों ने अब जिस तरह हमारे शास्त्रों और संस्कृत भाषा को अपनी रिसर्च में शामिल किया है, उससे कहा जा सकता है कि कालांतर में वैज्ञानिक सनातन साइंस को डिकोड कर लेंगे, तब वे मशीनों के द्वारा सिद्धियां अर्जित करेंगे। किसी समय दूर की बातें सुनने के लिए दूर श्रवण सिद्धि होती थी, अब मोबाइल पर लोग बिना सिद्धि के दूर तक बात कह सुन लेते हैं। महाभारत में संजय को भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी तो वे दूर बैठकर युद्ध का हाल सुना सके, किंतु अब इस सिद्धि के न होने पर भी लोग टीवी, मोबाइल पर न्यूज से दूर की जानकारी लाइव देख लेते हैं। इसी तरह कालांतर में विज्ञान ऐसी डिवाइस बना लेगा जिन पर देवी देवताओं की ऊर्जाएं 3D होलोग्राम के रूप में सामने आ जाया करेंगी। लोग उनसे प्रत्यक्ष संपर्क करेंगे, बातें करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, समाधान लेंगे। यह अभी शोध में है, समय लगेगा, किंतु हमारे शास्त्रों का विज्ञान साधनाओं के रूप में लाखों साल से यह सब करता आया है। साधनाओं में अपनी ऊर्जाओं को सक्रिय करके उन्हें ऊर्जा डिवाइस की तरह तैयार किया जाता है। फिर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग करके इच्छित देवी देवता की ऊर्जाओं की फ्रीक्वेंसी से अपने सूक्ष्म शरीर की फ्रीक्वेंसी को मैच कराया जाता है। उसके बाद मंत्र जप से उत्पन्न ऊर्जा तरंगों के द्वारा इच्छित देवी देवता से संपर्क स्थापित किया जाता है। साथ ही अफर्मेशन के द्वारा देवों से मनोवांछित सिद्ध कराए जाते हैं। प्रत्यक्षीकरण साधनाओं का भी यही विज्ञान है, जिनमें देवी देवताओं को सामने बुला लिया जाता है। ऋषियों मुनियों ने युगों से इनका सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। यक्षिणी साधना भी इन्हीं में एक है। मैंने काफी पहले यक्षिणी साधना की थी। पहली साधना में सफलता नहीं मिली। घुंघरुओं की आवाज, धरती के हिलने का आभास, आसपास किसी के होने का एहसास, किसी महिला के हंसने की आवाज, किसी के छूने का आभास, किसी अदृश्य के पास बैठे होने का आभास सहित अन्य अदृश्य अनुभूतियां होती रहीं, किंतु देवी सामने नहीं आईं। कुछ समय बाद दूसरी यक्षिणी की साधना की प्रत्यक्षीकरण हो गया। कालांतर में शिव साधना के नियमों के तहत देवी की विदाई हो गई। बहुत साल बीत गए, कई साधकों की डिमांड आई, उन्हें यक्षिणी साधना करा दूं। चूंकि मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, ऐसी साधनाओं में गुरु या गुरु परिवार के मार्गदर्शक की आवश्यकता अनिवार्य होती है। सो साधकों ने भगवान शिव को गुरु रूप में धारण किया। इस तरह मैं उनका गुरु भाई हो गया, हम गुरु परिवार हो गए। हरिद्वार आश्रम में साधना संपन्न हुई। उनमें कई साधक अत्यधिक क्षमतावान व लग्नशील थे। उन्होंने सारे नियमों का पूरा पालन किया। अधिकांश साधकों को घुंघरुओं की आवाज, किसी के छूने का आभास, किसी अदृश्य के पास बैठे होने का आभास, अन्य अदृश्य अनुभूतियां होती रहीं, किंतु देवी सामने नहीं आईं। एक को भी प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ। मैं हैरान था, निराश भी। सबकी ऊर्जाएं चेक कीं। पता चला साधना के बीच में ही या साधना से उठते ही साधकों का ध्यान मोबाइल पर चला जा रहा था, जिससे उनके मन में विषय बदल जा रहा था। जबकि इन साधनाओं के दिनों में सिर्फ अपनी देवी के बारे में ही सोचना होता है, कोई दूसरा मन में नहीं आना चाहिए। यदि पारिवारिक या सामाजिक जिम्मेदारियों के कारण किसी को मजबूरी में कुछ और सोचना पड़े तो उन्हें ऐसी साधनाएं नहीं करनी चाहिए। कुछ समय बाद हमने हरिद्वार आश्रम में ही यक्षिणी साधना फिर दोहराई। इस बार भी कोई साधक सफल नहीं हुआ। पूछने पर सबने दावा किया कि साधना के दिनों में उनके मन में सिर्फ देवी ही थीं, कोई और नहीं। एनर्जी चेक करने पर पता चला कि कुछ साधकों ने वाकई देवी को ही मन में बनाए रखा, किंतु उनके सामने भी देवी नहीं आई। अब मुझे खुद पर शक हुआ।
क्या मैं साधना विधान का सही प्रयोग नहीं करा पा रहा या कनेक्टिविटी में मेरी ऊर्जाओं का साधकों को सहयोग नहीं मिल पा रहा? मैंने तय किया कि एक बार खुद यक्षिणी साधना करूं। दिल्ली आश्रम वापस आकर साधना की यह वही साधना थी जो मैंने सबसे पहले की थी। तब सफलता नहीं मिली थी। मंत्रों के प्रमाणित शास्त्र मंत्र महार्णव में दिए विधान के अनुसार साधना संपन्न हुई। इस बार चौथे दिन सफलता मिल गई। देवी प्रत्यक्ष हुई। मैंने उन्हें बहन के रूप में साथ रहने का वचन लिया। शास्त्रीय विधान के मुताबिक सिद्ध होने पर देवी को माँ, बहन या पत्नी प्रेमिका के रूप में धारण करना होता है। विद्वानों के मुताबिक माँ के रूप में देवी श्रेष्ठतम लालन पालन करती हैं। साधक को माँ की तरह सभी सुख, समृद्धि, सम्मान, योग्यताएं, क्षमताएं देती हैं। विद्वान बताते हैं कि बहन के रूप में साधक को हर क्षण खुश रखने के लिए तत्पर रहती हैं। इसके लिए धन, साधन, सुख और रमण के लिए लोक परलोक की सुंदरियां लाकर देती हैं। मुझे लगा बहन बनाना सबसे सुरक्षित है, क्योंकि माँ के रूप में मैं पहले सिद्ध कर चुका था। 4 मैंने इस रूप में सिद्ध यक्षिणी द्वारा सुंदरियों को लाने वाली बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया था। सोचा था यह तो मेरी च्वाइस की बात है, मैं स्वीकारूं या न स्वीकारूं। मगर यह सोचना मेरी गलती थी। सिद्धि के समय उनसे साथ रहने का वचन लिया तो उन्हें 3 वचन लिए, जिसके मुताबिक उनकी किसी बात की अनसुनी नहीं कर सकता था। यानी वे जो देंगी स्वीकार करना पड़ेगा। उनके लोक में भाई को खुश करने के लिए शायद ऐसा होता होगा। बहन के रूप में सिद्ध यक्षिणी द्वारा प्रायः श्राप वश धरती पर जन्मी गंधर्व कन्या, यक्ष कन्या, किन्नर कन्या, नाग कन्याएं साधक के पास लाई जाती हैं। वैसे तो साधना सिद्धि की दुनिया में बहन के रूप में भी यक्षिणी की सिद्धि को महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है, किंतु हम जिस परिवेश में रहते हैं यहाँ इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। यह मैं कई दिन बाद समझ सका। तब वचन तोड़कर सिद्धि से खुद को अलग किया। मैंने तय किया कि स्वनैतिकता के लिए खुद को सामाजिक गतिविधियों से अलग कर दूं। तो दिल्ली आश्रम छोड़ दिया। लोगों से नियमित होने वाली मुलाकातें बंद कर दी। साथ ही मुंबई, हरिद्वार सहित सारे आश्रम बंद कर दिए। विश्वास है दूसरे साधक भी सिद्धि के बाद के व्यवहार और कर्म की बात समझ पाए होंगे। हम ऐसे ही साधनाओं पर सिलसिलेवार बात करते रहेंगे, ताकि मेरी तरह किसी सिद्धि का लाभ बीच में न छोड़ना पड़े।